हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है विवाह। निकिता, तुम्हारे जेठ सलील विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं? अच्छी खासी उम्र है फिर भी कुंवारे बैठे हैं। मेरे परिवार में एक लड़की है, तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। एक बार तुम अपने सास ससुर से बात करके देखो। सलील मान जाते हैं तो मुझे बताना, चाची बोली। सच में सलील भैया देखने में बहुत सुंदर है, पढ़ाई लिखाई भी विदेश से करके आए हैं, फिर विवाह के प्रति इतना उदासीन क्यों रहते हैं? निकिता ने अपने पति रमन से कई बार पूछा। रमन ने बस इतना ही बताया कि किसी को कुछ पता नहीं है कि वह विवाह क्यों नहीं करना चाहते। जब भी सलील भैया को विवाह के लिए बोला जाता, वह सीधे मना कर देते और कहते, अभी मेरा लक्ष्य मुझे नहीं मिला है। सलील भैया ने अमेरिका से एमएस करने के बाद पीएचडी की। इसके बाद कुछ समय तक वहाँ रहकर जॉब भी किया, लेकिन देश प्रेम उन्हें वापस खींच लाया। यहाँ आने के बाद उन्हें मनपसंद जॉब नहीं मिल पाई, जिस कारण वह हमेशा बुझे बुझे से रहने लगे। दो भाइयों में सलील बड़े और रमन छोटे थे। माता पिता जब भी सलील को बोलते कि अब तुम्हारा विवाह होना चाहिए क्योंकि रमन भी विवाह योग्य हो गया है, सलील भैया ने साफ मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूँगा, आप रमन का विवाह कर दीजिए। माता पिता ने थक हार कर रमन का विवाह निकिता से कर दिया। अब सलील भैया को कोई भी विवाह के लिए दबाव नहीं डालता। माता पिता भी छोटे बेटा बहू से खुश रहते। माता पिता को कभी कभी मलाल होता, काश सलील भी विवाह कर लेता तो कितना अच्छा होता। आँख मूंदने से पहले अपना हंसता खेलता संपूर्ण परिवार देख लेते। निकिता के दो जुड़वा बेटों ने जन्म लिया। घर में खुशहाली बिखरी हुई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि सलील भैया ने दुनिया से बेराग ले लिया है। उनकी ज़िंदगी में हंसी खुशी कुछ भी मायने नहीं रखती थी। अब वह अपने कमरे तक ही सीमित रहते थे। वही उनको खाना दे दिया जाता, न ही किसी से बात करते और न ही किसी से मिलते जुलते थे। माँ ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चलता उन्हें क्या गम खाए जा रहा था। माँ ने कहा, अगर तुम्हारी पसंद का यहाँ जॉब नहीं है तो तुम वापस अमेरिका चले जाओ। लेकिन सलील भैया हाँ ना कुछ नहीं बोलते, बस अपने आप में खोए रहते। एक दिन रमन और निकिता स्कूटी से घर का सामान लाने बाजार जा रहे थे कि अचानक उनके सामने ट्रक आ गया। वह अपना बैलेंस नहीं बना पाए, उनकी स्कूटी ट्रक से टकरा गई, जहां दोनों की मृत्यु हो गई। पूरे घर में मातम छाया हुआ था। सलील अपने कमरे से निकलकर सब कुछ ऐसे देख रहा था जैसे नींद से जाकर दुनिया देख रहा हो। दोनों छोटे बच्चे लगातार रोए जा रहे थे, उनको संभालने वाला कोई नहीं था। सलील को इस घटना ने झिझोड़ कर रख दिया था। उसने दोनों बच्चों को आज पहली बार गोद में उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बच्चों ने गोद पाकर रोना बंद कर दिया। सलील ने दोनों बच्चों को चम्मच से दूध पिलाया। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी दुनिया किसी ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। सलील के सिवाय माता पिता और बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। सलील को दुनियादारी का कुछ अता पता नहीं था, फिर भी वह सब कुछ कर रहा था। उसके बदले हुए रूप को देखकर माता पिता को बहुत आश्चर्य हुआ। सलील रात भर जाकर बच्चों को बोतल से दूध पिलाना, सुलाना और अपने माता पिता को संभालना, बस यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। भाई और छोटी बहू तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, बस रह गया खौफनाक सूनापन। कहते हैं जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आती है तब उसे दुनियादारी निभाना अपने आप ही आ जाता है। वहाँ किसी को सीख सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती। सलील को घर और बच्चे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। माँ ने एक बार फिर एक उम्मीद के साथ सलील को विवाह करने के लिए बोला। सलील ने हालात से समझौता कर लिया और अपनी मौन सहमति दे दी। सलील की मौसी ने अपनी एक सहेली की लड़की के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा। थोड़ी बहुत औपचारिकता के पश्चात सलील का विवाह रश्मि के साथ हो गया। रश्मि पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। विवाह की पहली रात सलील ने रश्मि से अपने घर के सभी हालात बता दिए और कहा, मुझे विवाह में कोई रुचि नहीं है। मैंने इन दोनों बच्चों एवं माता पिता की खातिर विवाह किया है। मैं पति होने के नाते तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, यदि उचित लगे तो मेरे साथ मेरे घर को संभालने में मेरी मदद करें। रश्मि ने सहमति में सिर हिला दिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर यह वादा किया कि आपको कभी शिकायत मौका नहीं मिलेगा।
दूसरे दिन रश्मि जल्दी उठकर पूजा पाठ करने के पश्चात बच्चों के दूध का बोतल साफ कर रही थी। माँ ने देखा तो बोली, बड़ी बहू, तुम्हें इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम कर सकते हैं। सलील सुबह उठा तो उसकी आंखें कुछ तलाश कर रही थी। माँ ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? इतना सुनते ही वह लजा गया। माँ ने मुस्कुराती हुई आवाज़ लगाई, बड़ी बहू, सलील को चाय दे दो। माँ ने रश्मि से पूछा, बड़ी बहू, एक बात पूछे, तुम्हें सलील से कोई शिकायत तो नहीं है? रश्मि लजाते हुए बोली, नहीं माँ, वह तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ख्याल भी बहुत रखते हैं। माँ दोनों के रिश्ते से आश्वस्त हो गई। रश्मि दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रही थी। दोनों की पढ़ाई लिखाई एवं सभी प्रकार की ऊंच नीच की शिक्षा देती रहती थी। बच्चे स्कूल से आने के बाद एक एक बात अपनी माँ रश्मि को बताते। रश्मि भी इत्मीनान से उनकी पूरी बातें सुनती। दोनों बच्चे रश्मि को माँ और सलील को पापा कहते थे। कुछ कानूनी प्रक्रिया के बाद सलील और रश्मि ने उन्हें गोद ले लिया था। स्कूल में भी माता पिता के नाम की जगह सलील और रश्मि का ही नाम लिखा था। रश्मि के विवाह के करीब 7 साल हो गए थे, लेकिन उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। माँ ने कई बार रश्मि से पूछना चाहा, पर रश्मि ने बात हंसी में टाल दी। बड़ी बहू, 20 रुपए देना, सब्जी वाले को देने हैं, मेरे पास खुले नहीं हैं। बहू ने अपने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ, उसमें रखे हैं, आप निकाल लीजिए। माँ पैसा निकाल रही थी, तभी उसके हाथ में एक गर्भ निरोधक गोलियों का पैकेट आ गया। माँ ने बड़ी बहू से कुछ नहीं कहा। एक दिन जिस डॉक्टर की देख रेख में वह दवा खाती थी, उसके पास जा धमकी और बोली, मेरी बड़ी बहू आपके पास किस चीज़ का इलाज कराती है? डॉक्टर बोले, उनके 2 बच्चे हैं, उन्हें और कोई बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए उसकी रोकथाम के लिए मेरे पास आती हैं। एक बार उन्होंने 2 महीने का गर्भपात भी कराया था। सासू माँ ने कुछ नहीं कहा और कुछ सोचते हुए उठ खड़ी हुई। अभी तक वह सोचती थी कि बड़ी बहू को संतान क्यों नहीं हो रही है, लेकिन आज उनकी असलियत का पता चल गया। वह अपनी देवरानी के दोनों बच्चों के अलावा तीसरा बच्चा इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। बच्चों ने 12वीं परीक्षा के साथ साथ नीट का परीक्षा भी क्वालिफाई कर ली। काउंसलिंग में दोनों बच्चों का चयन MBBS के लिए हो गया। दोनों बच्चों को कभी भी यह पता नहीं चल पाया कि रश्मि और सलील के अलावा भी उसके कोई और माँ बाप हो सकते हैं। बड़ी बहू ने इस घर के साथ साथ बच्चों और ख़ासकर सलील को बदल दिया। सलील अब समान व्यक्ति की तरह सभी के साथ व्यवहार करता। मेरी बड़ी बहू ने उजड़ी हुई बगिया को अपनी मेहनत और त्याग से खूबसूरत उपवन में बदल दिया। सच में दोस्तों, रश्मि जैसी लड़कियां हो तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।